हेलो दोस्तों स्टूडेंट, तो आइए आज हम लोग सीखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का टाइप 2 अब शुरू होगा 5th नंबर क्वेश्चन से। नीचे दिए गए चित्र से बोल रहा है कि नीचे दिए गया कोई फिगर है ए बी और क्या है वो फिगर सी हमारा ट्रायंगल है, और बोल रहा है कि इस फिगर से हमको साइन थीटा कॉस थीटा तथा टेन थीटा के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज अलग अलग बन रहे हैं और इनके जो न्यून कोण है एक थीटा है और यहाँ एक एंगल ए है। इसके सापेक्ष बोल रहा है कि हमको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है ना। किस किस चीज़ को, साइन थीटा कॉस थीटा तथा टेन थीटा को। देखिए टोटल लेंथ हमारा कितना है, 10 है। किसका, BC का। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर BC हमारा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 10 है तो ये 5 हो जाएगा। अब इसके सापेक्ष ये हो गया, इसको क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। ठीक है ना। अब इसके सापेक्ष निकालना है हमको AO, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे AO इक्वल टू हो जाएगा, अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, H हो जाएगा। तो 13 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। 13 का कितना हो जाएगा 169 169, और इसका हो जाएगा 25। तो AO बराबर हो जाएगा हमारा कितना, √144। कितना हो गया 144। 144 किसका है, 12 का। किसका रूट है, 12 का। तो 12 आ गया। इसका अब लेंथ कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना। अब इसके सापेक्ष हमको साइन थीटा कॉस थीटा तथा क्या टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहला है साइन थीटा, ये नंबर। तो साइन थीटा का हो जाएगा P बाई क्या, H। तो P बाई H होगा तो थीटा का सामने वाला P, तो कितना हो जाएगा 12, और H का मान कितना है 13। तो 12 बट्टा क्या हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। B नंबर है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, B बट्टा H हो जाएगा। तो B बाई H होगा। तो B अब 5 सेंटीमीटर हो गया, तो 5। H का मान कितना 13। और C नंबर का है हमारा यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा P बाई क्या होता है, B का वैल्यू कितना है, थीटा के सामने वाला 12, और B का वैल्यू है 5। तो 12 बट्टा क्या हो गया 5। तो ये हमारा अनित्रिकोणमितीय मान क्या हो गए, ज्ञात हो गए। ठीक है ना। तो ये दिया गया चित्र था, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर था, तो इसको हाफ कर लिए तो 5 हो गया। तो इधर का BU बराबर कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। AO निकालना था, तो 13 के होल स्क्वायर में से 5 का होल स्क्वायर किए तो कितना आ गया 12। फिर इसके सापेक्ष हम लोग इन तीनों का वैल्यू क्या कर लिए, आसानी से ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है ना। तो इस फिगर से 5 का पहला नंबर हमको क्या हो गया, आसानी से हम इसको ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है ना। अब 5 का हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है कि 5 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है। बोला है इसमें भी दूसरा नंबर का फिगर बनाया है, ऐसे है x y, और यहाँ पे दिया हुआ है m, और यहाँ पे दिया हुआ है z। ये हमारा कितना है, थीटा यहाँ दिया हुआ है। ये 5 है, ये 16 है, और ये कितना है 20 है। अब इसमें भी तीन चीज़ों का साइन थीटा कॉस थीटा तथा क्या टेन थीटा के मान को इस फिगर से हम ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पे बन गया हमारा क्या 90 डिग्री बन गया। इधर भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल XMZ में लेंगे। ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला XZ क्या बना रहा है, कर्ण हाइपोटेनस बना रहा है, और नीचे वाला क्या है बेस बन रहा है। तो इसका अब हम लोग लंब को निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल, इसमें अब हमारा हो जाएगा, किसको निकालेंगे हम लोग
एक्स एम को निकालेंगे तो एक्स एम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स जेड का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा एम जेड का स्क्वायर। एक्स जेड का मान कितना है 20 का स्क्वायर और माइनस कितना 16 का स्क्वायर अंडर रूट में हो गया। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस कितना हो जाएगा 256 अंडर रूट में। तो फिर हो जाएगा कितना 144। 144 कितना का रूट है तो एक्स एम बराबर हो गया हमारा कितना 12। तो एक्स एम का मान कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। अब कह रहा है कि इसका 12 आ गया तो 90 डिग्री के सामने वाला इस ट्रायंगल में लेंगे त्रिभुज एक्स एम क्या वाई है। त्रिभुज एक्स एम वाई है तो एक्स एम वाई में हमको निकालना है किसका मान एक्स वाई का। तो एक्स वाई क्या है इसमें हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला क्या है हाइपोटेनस है। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस का। जब भी हम लोग निकालते हैं तो जो दो अन्य साइड दिया रहता है उसके साइड को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो वाई एम का हो जाएगा हमारा इसमें स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एक्स एम का स्क्वायर। वाई एम का मान कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस एक्स एम का मान कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब एक्स वाई हो गया तो एक्स वाई का मान हमारा हो जाएगा 25 प्लस क्या 144 अंडर रूट में। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 169। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 किसका है 13 का है। किसका है 13 का है। तो एक्स वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है ना। तो एक्स वाई जो हाइपोटेनस है उसका मान कितना आ गया हमारा 13। अब थीटा के सापेक्ष निकालना है हमको। ए बोला है कि इसका मान निकालिए साइन थीटा का, बी बोला है कि इसका कॉस थीटा का और सी नंबर बोला है कि इसका टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है पी और क्या एच। लंब और कर्ण का क्या होता है इसका अनुपात होता है। ठीक है ना। तो लंब थीटा के सामने वाला लंब क्या होगा 5। तो 5 हो गया। एच का मान कितना 13। कॉस थीटा तो थीटा के लिए बेस बनाएगा क्या 12। तो यहाँ से बी बाई क्या हो जाएगा हमारा एच तो 12 और एच का मान कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। एच का मान कितना हो गया 13। टेन थीटा बनाया पी बाई क्या बी। तो पी का वैल्यू कितना है थीटा का सामने वाला हो गया पी। तो पी हो गया यहाँ पे 5 और बी का मान कितना हो गया हमारा यहाँ पे बी का मान हो गया हमको 12। तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12। हमेशा याद रखना है कि जिस न्यून कोण को पूछ रहा है कभी भी 90 डिग्री के सामने वाले को नहीं पूछेगा। एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्या कंडीशन बन रहा है ए बी सी है। तो यहाँ कितने डिग्री को बनाएगा 90 डिग्री को। कितना डिग्री बना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा एच होगा। अब ये दो जो न्यून कोण है तो इन न्यून कोणों के सापेक्ष हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहता है। तो एंगल ए के लिए पूछेगा तो इसका लंब इसके सामने वाला, सी के लिए पूछेगा तो इसका लंब इसके सामने वाला। बेस इस आधार जो है इसके पास होगा और इसका आधार इसके पास हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन दो न्यून कोणों के सापेक्ष यहाँ से थीटा था तो थीटा का क्या हो गया थीटा के सामने वाला लंब और इसके साथ जो आधार में लगा हुआ ये क्या हो जाएगा आधार। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा कर्ण होगा हाइपोटेनस होगा। ठीक है ना। इस बात को हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है ना कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल वैल्यू होता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के सापेक्ष अब हमको एक 90 डिग्री का हो गया। तो दो हमको अब मालूम हो गया कि दो 90 डिग्री का होगा तो दोनों मिला के क्या होगा न्यून कोण बनेगा। क्योंकि न्यून कोण का क्या डिफिनीशन है कि किसी भी एंगल का वैल्यू वो क्या होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से
कम होना चाहिए। तो दोनों का 90 डिग्री से कम हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण और दो क्या बनते हैं, न्यून कोण। तो इन दो न्यून कोणों के सापेक्ष हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहता है, क्योंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, इसमें हमेशा हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने कहीं भी कंडीशन बने तो हमेशा हाइपोटेनस। और जो दो अन्य बच रहे हैं साइड, जो दो अन्य साइड बच रहे हैं, अब वो एंगल के सापेक्ष में हम उसको देखेंगे कि यदि इसको थीटा को पूछा है तो उसके सामने वाला क्या हो गया, लंब। इसके साथ में जो है वो क्या हो गया, आधार हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ रहिएगा तो सारा का सारा सवाल क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा इस त्रिकोणमितीय अनुपात का लगभग। फिर फॉर्मूला हमको लगाना है, ये पहले भी बताए हैं कि अगर h का फॉर्मूला निकालना है हमको तो यहाँ से निकाल लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि p का निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे एच स्क्वायर माइनस क्या, p है तो b का स्क्वायर, और b है तो b से यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एच स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है ना। तीन हम लोग फॉर्मूला से किसी दो अगर नहीं दिया हुआ, दो दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि कैसे अगला सवाल है हमारा। सिक्स नंबर सवाल है कि कोई फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल, और ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, और इसमें जो है पी क्यू आर दिया हुआ है, और पी क्यू आर में क्यू क्या है, एक समकोण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 4। एंगल पी बराबर अल्फ़ा, एंगल पी बराबर अल्फ़ा, और आर बराबर दिया हुआ है हमको बीटा। कह रहा है तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इधर दिया हुआ है, पहला है साइन अल्फ़ा, दूसरा हमारा है कॉस अल्फ़ा, तीसरा हमारा है टेन अल्फ़ा, चौथा हमारा है साइन बीटा, और पांचवा हमारा है कॉस बीटा, और छठवा है टेन बीटा। ठीक है ना। ये हमको सवाल दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 3 और क्यू आर बराबर 4, और इनका मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। तो फिर 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ हमको क्या है, हाइपोटेनस हो गया, इसी को बोल रहा है ये मिसिंग आउट है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी आर का हो जाएगा, वैल्यू निकालने के लिए हमको पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का 4 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 9 और प्लस यहाँ से 16, तो कितना हो गया 25 अंडर रूट में। तो पी आर बराबर हो गया 25, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी बाई एच। तो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का सामने वाला कितना, ये कितना गया 5, अल्फ़ा का सामने वाला पी हो गया, तो पी हमारा कितना हो गया 4, और एच का मान कितना हो गया 5। कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ से बी हो गया, और ये क्या हो गया एच, तो कॉस का बी बाई एच, तो 3 बाई कितना हो गया 5 हो गया। टेन अल्फ़ा है तो टेन अल्फ़ा के लिए तो पी बाई बी, तो पी सामने वाला और ये बेस, तो पी बाई क्या होगा बी, तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 4 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब साइन बीटा है तो अब बदलेगा तो फॉर्मूला वही रहेगा।
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वही रहेगा, लेकिन अब इसके बीटा के सापेक्ष, तो ये लंब होगा और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या, ये हाइपोटेनस वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। तो 3 कितना हो जाएगा हमको यहाँ पे 5 हो जाएगा। कॉस बीटा है तो कॉस बीटा के लिए क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लगा लेंगे b/क्या h, तो बीटा के लिए बेस 4 होगा तो 4 h का मान 5। फिर tan बीटा है तो बीटा के लिए ये हमारा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, तो p/b लगाएंगे तो हो गया 3 लंब हो गया और b 4 क्या हो गया इसमें आधार हो गया। ठीक है ना। तो 6 नंबर सवाल बोला था कि कोई हमको ट्रायंगल है पी क्यू क्या आर और क्यू 90 डिग्री है और दो इसके न्यून कोण अल्फा और बीटा दिए हुए पी अल्फा और आर बीटा, तो फिर हमको इनका मान ज्ञात करना था। तो पी आर निकाल लेंगे, तो पी आर हमारा हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला, तो इन दोनों का सम निकाल के पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 5, और फिर इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इसका वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच बना रहेगा, और इसमें है बीटा के लिए ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार होगा, बाकी सब ऐसे बना रहेगा। तो 3 साइन कॉस अल्फा और फिर साइन बीटा कॉस बीटा टैन बीटा सबका मान हम क्या कर लिए हैं आसानी से निकाल दिए हैं। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8.1 का ये कौन सा नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल भी हम लोग आसानी से समझ गए हैं। अब इस सवाल को बनाए हैं तो अच्छे से इसको क्या कीजिए, बार बार दोहराइए बनाइए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे का सवाल देखते हैं। सात का पहला है, दिया है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान को क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार दूसरे और तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है p/h होता है, और वैल्यू कितना दिया है 4 और 4/5। तो क्या हमको नहीं मालूम है b, बेस नहीं मालूम है, तो b बराबर हमको यहाँ से फॉर्मूला होगा h का स्क्वायर माइनस क्या p का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस क्या 16 बराबर अंडर रूट हो जाएगा क्या 9 बराबर क्या हो जाएगा 3। बेस बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। b बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से अब सिंपल है, आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर b/ क्या हो जाएगा h हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है हमारा 3 और h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख दिए। अब पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या p/b। तो p का मान कितना है, p का मान है हमारा 4 और b का मान कितना है 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में ना। तो बोलेगा कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और उसके सापेक्ष कोई दो अन्य को क्या करना होगा, या जो चारों पांचों बचे रहते हैं उनको हमको निकालना रहेगा। तो एक दिया रहेगा और उसके सापेक्ष हमको किसी और को निकालना होगा। ठीक है ना। तो ये 7 नंबर सवाल था। अब 7 नंबर का क्या है, दूसरा नंबर सवाल है।
7 का ये पहला था, और 7 का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा दिया हुआ है। तो 7 का दूसरा बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कह रहा है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, ज्ञात करें। तो साइन ए बराबर 3 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3/4। तो सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। तो 3 कितना है, 4। क्या मिसिंग है, b। तो b बराबर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h का मान 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस क्या हो जाएगा, 9। तो हो जाएगा अंडर रूट कितना, 7। b बराबर अंडर रूट कितना हो गया, 7। अंडर रूट 7 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो उसको अंडर रूट 7 ही रखेंगे, ठीक है ना। इसका कोई फिक्स वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ से फिर निकाल लेंगे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, b/h। b का वैल्यू आ गया अंडर रूट 7 और h का वैल्यू कितना है, h इक्वल टू हो गया हमारा 4, tan ए हो गया। तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा p/b। p का मान कितना है, 3 और b का मान कितना है, अंडर रूट 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan ए बराबर क्या हो गया, p/b 3/√7। तो ये कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और उसके सापेक्ष हम लोग तो उसका 2 साइड का रेशियो दिया रहेगा, तीसरे साइड को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3 क्या है, 5। तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा बराबर वाट। कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होगा, उसको निकाल देना है। तो ये एकदम सिंपल है। ये भी साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, p/h। तो 3 कितना हो गया, 5। तो यहाँ से अब b निकाल लेंगे। तो b के लिए क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 16। b बराबर 16। तो b बराबर कितना हो गया, 4। b बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कॉस थीटा बराबर p/h। तो p/ कितना हो जाएगा हमारा, 3 और h का मान 5। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/b। तो p का मान कितना है, 3 और b का मान कितना है, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, बना जाइएगा। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।